हेलो गाइज, वेलकम टू टूवर्ड सक्सेस। आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस लेकर के। इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके प्रीवियस एग्जाम बेसिस पे ही हैं। तो गाइज, ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द एग्जिस्टेंस ऑफ जीन्स वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। जीन्स का एग्जिस्टेंस किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था पहले? आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल के द्वारा इसे सजेस्ट किया गया था। वर्कड विद गार्डन पी प्लांट्स टू एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। ठीक है, इन्होंने पी प्लांट के जरिए हमें जीन्स का कॉन्सेप्ट समझाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मेटल फॉर्म्स एन एमलगम विद अदर मेटल्स। कौन सा मेटल फॉर्म करता है एमलगम दूसरे मेटल के साथ? आंसर हो जाएगा मरकरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द गैस यूजुअली फिल्ड विद इलेक्ट्रिक बल्ब इज। इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारी कौन सी गैस फिल होती है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं करा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या होता है? आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश। इसे सोडा ऐश भी कहते हैं और वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसका केमिकल नेम अगर इस तरह से लिखेंगे तो Na2CO3 है, इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम अगर बताएं तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट किसका हुआ? वॉशिंग सोडा का हुआ। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या इसे कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द केमिकल कंपाउंड विद द फॉर्मूला NaHCO3। is a white solid that is a crystalline but often appears as a fine powder। फाइन पाउडर के जैसे दिखता है और एक सॉलिड ये क्रिस्टलाइन होता है। Since it has long been known and is widely used, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है आम दुनिया में, है ना। तो द सॉल्ट हैज़ मैनी रिलेटेड नेम्स। इसका बहुत ज़्यादा रिलेटेड नेम्स कौन कौन से हैं? बेकिंग सोडा के रूप में ब्रेड सोडा कहते हैं, कुकिंग सोडा कहते हैं कुछ लोग, और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा कहते हैं इसे कितने लोग। ठीक है, तो इतने नाम से इसे जाना जाता है। तो इन सब में से किसी का भी नाम आए, आप इसका साइंटिफिक नेम क्या लिखेंगे या फिर केमिकल कंपाउंड, ये इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे? दैट इज NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट पे किसकी कोटिंग होती है? आंसर हो जाएगा हमारा जिंक। जिंक की कोटिंग होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन फॉर द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। स्टडी ऑफ ट्रीज और श्रब्स की ब्रांच को बायोलॉजी के टर्म में क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा डेंड्रोलॉजी। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट डेंड्रोलॉजी और जेलोलॉजी। इज द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किसकी स्टडी होती है? ट्रीज की, श्रब्स की, लाइनास की एंड अदर वुडी प्लांट्स। जितने भी वुडी प्लांट्स होते हैं उन सब की स्टडी या कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है जो स्टडी करके, उसे कहते हैं डेंड्रोलॉजी या जेलोलॉजी। गाइज, ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, What is the term known as a giant growth of algae। giant मतलब बहुत ज़्यादा विशाल रूप से, growth of algae उस टर्म को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा algal boom। ठीक है, बूम जैसे फायर जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो उसे giant growth of algae कहते हैं, algal boom। अब मैसिव ग्रोथ और रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ algae। मैसिव और रैपिड ग्रोथ होती है पॉपुलेशन ऑफ algae में। किस में होता है एल्गी? वाटर में ज़्यादातर पाया जाता है, या वाटर में ही पाया जाता है कह सकते हैं, उसे एल्गल बूम कहते हैं जब मैसिव ग्रोथ या रैपिड इंक्रीज होता है एल्गी की। द लॉ विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड। तो जो लॉ रिलेशनशिप बताता है करंट और पोटेंशियल का, उसे कहते हैं हम ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। SI यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है? आंसर होगा ओम। क्वेश्चन नंबर 11, डिटर्जेंट इज डिफाइंड एज। डिटर्जेंट क्या डिफाइन करता है? अ लिक्विड सर्फेक्टेंट। द केमिकल फॉर्मूला फॉर डिटर्जेंट इज C18H29NO3S। इसका केमिकल फॉर्मूला है किसका? डिटर्जेंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हु हैड प्रोपाउंडेड द प्लानिटरी लॉज। प्लानिटरी लॉज किसने प्रोपाउंड किया है, मतलब इनिशिएट किया है? आंसर होगा हमारा केपलर। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच एलिमेंट अकर्स मोस्ट अबेंडेंटली इन आवर यूनिवर्स। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी एलिमेंट हमारे यूनिवर्स में फैली हुई है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड हीलियम ये दोनों बहुत ज़्यादा ही पाई जाती हैं हमारे यूनिवर्स में, ठीक है। 74% हमारा हाइड्रोजन होता है और 24% हीलियम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच एलिमेंट अकर्स मोस्ट एबिडेंटली इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अब बात करें तो कौन सा सबसे ज़्यादा फैला हुआ एलिमेंट होता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन एंड 0.9% आर्गन होता है और 0.1% अदर गैसेस होती हैं, ठीक है। इसमें ट्रेस अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर एंड नियॉन आर सम ऑफ अदर गैसेस दैट मेक अप ऑफ रिमेनिंग 0.1%। जैसे मैंने 0.1% की बात करी ना अदर गैसेस, तो ये सारे के सारे पाए जाते हैं 0.1% गैसेस में। बाकी तो सबसे ज़्यादा हमारा नाइट्रोजन है ही। आगे चलते हैं। गाइस, ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज। स्टेलर और सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों अलग चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या होता है? आंसर, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है कौन? लिम्फोसाइट। इसका मेन फंक्शन है ये। पैथोजन कंटेन सर्टेन केमिकल कॉल्ड एंटीजन। पैथोजन क्या कंटेन करते हैं? सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल जिसे एंटीजन कहते हैं। व्हेन अ पैथोजन एंटर द ह्यूमन बॉडी, पैथोजन जब एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, द एंटीजन स्टिमुलेट्स द लिम्फोसाइट। एंटीजन क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है लिम्फोसाइट का। किस चीज़ के लिए? टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। लिम्फोसाइट सिक्रीट ग्लोबुलिन्स। लिम्फोसाइट सिक्रीट क्या करता है? ग्लोबुलिन्स, ठीक है, विच आर नोन एज एंटीबॉडीज। उसे एंटीबॉडीज भी कहते हैं, किसे? ग्लोबुलिन्स ने। These antibodies help to fight specific pathogen that attack the body। जो कुछ टाइप के पैथोजेंस होते हैं हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं, उससे लड़ने में कौन मददगार होती है हमारे शरीर में? एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन या फिर मेन फंक्शन कौन करता है? लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच केमिकल इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज़ होता है? आंसर, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है किसमें? फोटोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 18, बैलून्स आर फिल्ड विथ। बैलून्स किसके भरे होते हैं? आंसर होगा हीलियम। क्वेश्चन नंबर 19, विच मेटल पॉल्यूट द एयर ऑफ अ बिग सिटी। बिग सिटी की एयर को कौन सा मेटल पॉल्यूट करता है? आंसर होगा लेड, ठीक है। लेड पॉल्यूट्स द एयर ऑफ अ बिग सिटी। लेड पीबी से सिंबलाइज होता है। इज अ मेटल फाउंड नेचुरली इन द एनवायरनमेंट एज वेल एज इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। लेड क्या होता है? नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में भी पाया जाता है और कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स से भी इसे पाया जाता है हमारे एयर में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है हमारी सिटीज़ को। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्ल्स आर। पर्ल्स के लिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं किसकी? पर्ल्स की। 21, अमलगम्स आर। अमलगम्स क्या होते हैं? एलॉय विच कंटेन मर्करी एज वन ऑफ द कंटेंट। अमलगम एक एलॉय होता है जो कि कंटेन करता है मर्करी को एज वन ऑफ हिज कंटेंट, अपने कंटेंट के रूप में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ। रीडिंग जब बैरोमीटर की नीचे जाती है तो वो किसका इंडिकेशन होती है? आंसर होगा रेनफॉल। रेनफॉल का इंडिकेशन होती है जब बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जाती है। अब बैरोमीटर को जानेंगे। अब बैरोमीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट। क्या मेजर करती है? एयर प्रेशर को एक सर्टेन एनवायरनमेंट का। गाइज, मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ जनरल साइंस के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेसिस पे लिए गए हैं। कम से कम 2 से 3 मार्क्स यहाँ से पक्के हैं आपके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जियोलॉजी। फादर ऑफ जियोलॉजी कौन कहलाते हैं? आंसर,
एरिस्टोटलेजी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नंबर ऑफ आईज फाउंड इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में कितनी आईज होती हैं? आंसर, नो आईज। अर्थवर्म के पास एक भी आईज नहीं होती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एग रिलीज होता है ओवरी से, उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिलीज होते हैं एग ओवरी से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच ऑर्गन इज द मेन डाइजेस्टर एंड एब्जॉर्बर ऑफ फूड। मेन डाइजेस्टर और एब्जॉर्बर फूड का कौन कहलाता है ऑर्गन हमारा? आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या होती हैं? ये एब्जॉर्बर होती हैं और मेन डाइजेस्टर होती हैं हमारे फूड की। अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, इज मशरूम एन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या मशरूम है? आंसर, फॉल्स। मशरूम क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। दे आर नॉट प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स। मशरूम बिलोंग टू किंगडम फंजाई एंड आर हेट्रोट्रॉफ्स। ये हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं और ये फंग किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो ये ना ही एक प्लांट है ना ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये किंगडम फंजाई से बिलोंग करते हैं। बिकॉज दे डिकम्पोज एंड कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मतलब ये डिकम्पोज और कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स कर लेते हैं कहाँ से? सॉइल से। दे आर नॉट ग्रीन सो दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज। ना ही ये ग्रीन होते हैं, इस वजह से ये फोटोसिंथेसाइजेशन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डायामीटर ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का अप्रॉक्सीमेट डायामीटर क्या होता है? मतलब कितनी दूर तक वो देख सकते हैं? आंसर होगा 2.3 सेंटीमीटर तक और ये नियरली स्फेरिकल इन शेप होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट आर द 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। 3 कॉमन डिफेक्ट्स ह्यूमन आई के क्या कहलाते हैं? आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड प्रेसबियोपिया। ये 3 डिफेक्ट्स हैं जो कि कॉमन आई के होते हैं। 30 की बात करें, व्हाट इज एस्टिमेटेड बाय द रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग से हम क्या एस्टिमेट करते हैं? आंसर होगा एज ऑफ द फॉसिल्स। फॉसिल्स की एज का हम डिटर्मिनेशन करते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ ओल्ड मटेरियल सच एज एन आर्कियोलॉजिकल और पैलेंटियोलॉजिकल एंड स्पेसिमेन। ये सब चीज़ों की एज का डिटर्मिनेशन करते हैं। मेनली जो दबी हुई, जैसे कि हम लोग सील्स पाए हैं एंशियंट टाइम्स में, वो सब किसके द्वारा एज पता चलती है उन सब की? आंसर होगा रेडियो कार्बन डेटिंग। और इसका एक और नाम भी है कार्बन 14। तो कभी कभी आंसर में आता है कि एज ऑफ फॉसिल्स किसके द्वारा डिटरमाइन या एस्टिमेट करी जाती हैं। कभी कभी आपको C14 लिख के दे देगा या कार्बन 14 लिख के दे देगा, तो दैट इज रेडियो कार्बन डेटिंग ही वो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट डू यूकैरियोटिक सेल्स हैव दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट। यूकैरियोटिक सेल्स के पास ऐसी क्या चीज़ होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं होती हैं? आंसर होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? यूकैरियोटिक के पास होता है और प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होता है। अब इसे अच्छे से जान लेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स के पास, इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस, इंक्लूड करते हुए न्यूक्लियस को। यूकैरियोटिक सेल कैन बी सिंगल सेल्ड और मल्टीपल सेल्ड। ये सिंगल सेल भी हो सकती हैं और मल्टीपल भी हो सकती हैं, सच एज यू, मी, प्लांट्स, फंजाई एंड इंसेक्ट्स। ये सब क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। Whereas prokaryotic cells do not contain a nucleus or any other membrane bound organelles। ये 2 चीज़ें याद रखेंगे कि इसके पास ना न्यूक्लियस होता है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स की कि बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोट सेल का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, द ओर विच इज फाउंड इन अबंडेंस इन इंडिया इज। कौन सा ओर अबंडेंस रूप में पाया जाता है इंडिया में, मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इंडिया में? आंसर होगा मोनाजाइट। मोनाजाइट ओर प्रचुर मात्रा में इंडिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायनामो। डायनामो का फंक्शन क्या होता है? कन्वर्ट करना होता है मैकेनिकल एनर्जी को किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
तो ये भी पूछ सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है। अगर ऑप्शन में डायनामो दिया होगा तो डायनामो ही कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एनी स्टार। किसी भी स्टार का डिस्टेंस मेज़र करने के लिए सबसे सूटेबल यूनिट क्या होती है? आंसर होगा लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होती है? मोस्ट सूटेबल यूनिट होती है मेज़र करने के लिए किसको? किसी भी स्टार को। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर क्या होता है? जो एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट 1 ईयर में, उसे कहते हैं लाइट ईयर। तो गाइज यहीं पर हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको टुवर्ड्स सक्सेस की तरफ से ये वीडियो यूजफुल और इम्पोर्टेंट लगा हो आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। टुवर्ड्स सक्सेस ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहेगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे वो एसएससी हो, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स वगैरह लेवल का एग्ज़ाम हो। ये सारे एग्ज़ाम में आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और जितना आगे से आगे बढ़ा सकें इस वीडियो को तो बढ़ाएं। थैंक यू।